ये कहानी बिहार के चंपारण जिले के एक छोटे से गांव सोनापुर की है। ये गांव अपने खेतों, तालाबों और स्वादिष्ट खाने के लिए बहुत मशहूर था। लेकिन उस गांव में एक आदमी ऐसा भी था जिसका नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। उसका नाम था भोला मछुआरा। भोला थोड़ा भोला था, थोड़ा भुक्कड़ था और थोड़ा ज्यादा ही मजेदार भी था। वो अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। भोला हर रोज सुबह सुबह उठकर मछली पकड़ने जाता था और सुबह सुबह मछली पकड़कर वो बाजार में बेचने लगता था। आइन भैया आइन, सुन ल पुकार, भोलवा के मछरिया बा तैयार। एकदम जिंदा फुदक फुदक जाए, एकदम ताजा खुशबू लुटाए। आइन भैया आइन, देरी न कर, सबसे बढ़िया मछरिया धर। भोलवा के मछरी नंबर 1 माल, खा के बोलब वाह कमाल। उसका गाना सुनकर वहां एक आदमी आ पहुंचता है और भोला को देखकर कहने लगता है, अरे भोला भैया, वाह तुम क्या गाना गाते हो। सुबह सुबह तुम्हारा गाना सुनकर तो चेहरे पर खुशी आ जाती है। और तुम्हारे पास तो ताज़ा ताज़ा और ऊपर से जिंदा मछली है। अरे भोला, 1 किलो रोहू मछली कितने की है? हा मछली तो हमेशा मैं ताज़ी ही देता हूँ भैया, और 1 किलो रोहू मछली बस 150 रुपए की है। 150 रुपए? इतना महंगा? तुम्हारे बगल वाला तो 80 रुपए में दे रहा है। पैसों में इतना अंतर क्यों भोला? अरे भैया, मैं हमेशा ताज़ी ताज़ी मछली बेचता हूँ और वो बासी और 2 से 3 दिन पुरानी मछली बेचता है, इसी कारण वो सस्ती में दे रहा है। और ऊपर से मैं हर सुबह उठकर तालाब में जाकर ताज़ी ताज़ी मछली पकड़कर लेकर आता हूँ। अच्छा भोला, ठीक है। एक काम करो, तुम मुझे बस 1 किलो रोहू मछली दे दो। तभी भोला उसे 1 किलो रोहू मछली दे देता है और देखते ही देखते शाम हो जाती है और भोला की बहुत कम बिक्री होती है और उसके बगल वाला रमेश की सारी मछली बिक जाती है और भोला उदास होकर घर जाने लगता है। और जब भोला घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उसे देखकर कहने लगती है, अरे आज तुम जल्दी आ गए और तुम इतने उदास क्यों हो? क्या कुछ हुआ है? अरे सीता पगली, क्या ही होगा, आज मेरी बहुत कम बिक्री हुई है। सब बस रमेश के यहाँ जाते हैं क्योंकि वो बहुत सस्ती मछली देता है और लोगों को ताज़ी मछली से ज़्यादा सड़ी हुई मछली पसंद आती है। इसी कारण मेरी ज़्यादातर मछली बच जाती है। अरे अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे? ऊपर से महंगाई धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। हमें कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा, वरना हमें घर चलाना मुश्किल पड़ जाएगा। हाँ सीता, तुम सही कह रही हो, और ऊपर से मैं कर ही क्या सकता हूँ। अरे ये सब छोड़ो सीता, मुझे ज़ोर की भूख लगी है। एक काम करो सीता, आज मेरा मछली करी खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या तुम मेरे लिए आज मछली करी बना दोगी, वो भी गरम गरम चावल के साथ? अरे ये कोई पूछने वाली बात है। आज मैं तुम्हें अपने हाथ का चंपारण स्टाइल मछली करी खिलाती हूँ। तभी सीता मछली करी बनाने लगती है। बनाने के बाद वो भोला को खाने के लिए मछली करी और चावल दे देती है और भोला बड़े मज़े से खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद वो सीता से कहने लगता है, अरे वाह सीता, तुम क्या खाना बनाती हो, मज़ा आ गया। ऐसा मज़ेदार मछली करी जो मुंह में जाते ही घुल जाए। ओहो हो। अरे क्या जी, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हो। और हाँ, कल से आप भी पूरे मन लगाकर काम करना, भगवान हमारा साथ कभी ना कभी जरूर देगा। तभी अगली सुबह भोला सुबह सुबह उठकर मछली पकड़ने जाता है और मछली पकड़कर गांव के बाजार में मछली बेचना शुरू कर देता है। उस दिन भी उसके पास ना के बराबर ग्राहक आए थे। ऐसे ही देखते देखते 10 दिन बीत जाते हैं और भोला का धंधा कुछ खास नहीं चल रहा था। पर रमेश की ठेले के पास हमेशा भीड़ लगी रहती थी। एक दिन रमेश भोला के पास आकर कहता है, अरे भोलवारे लाडले, कब तक ईमानदारी का झंडा उठाए रहोगे? देखो ना, तुम्हारी दुकान पर कोई झांकने वाला तक नहीं है। अरे इतनी ईमानदारी लेकर क्या करोगे? क्या उससे अचार डालोगे? थोड़ा दिमाग लगाओ। दुनिया सीधे लोगों को नहीं बल्कि चालाक लोगों को मानती है, नहीं तो तुम खाली बैठे रह जाओगे, समझे कि नहीं? अरे रमेश भाई, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपना संभाल लूंगा। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी तरह बेईमानी कभी नहीं करूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बिक्री हो या ना हो, कम से कम मैं बिना किसी डर के चैन से सो तो सकता हूँ। ठीक है भोला, जब तुम्हारे घर में खाने को कुछ नहीं होगा और तुम सड़क पर आ जाओगे, तब तुम्हें ईमानदारी का असली स्वाद पता चलेगा। तभी भोला उदास होकर अपने घर जाने लगता है और घर पहुंचते ही सीता भोला को देखकर कहने लगती है, अरे क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो? क्या किसी ने कुछ कहा? अरे सीता, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। वो जो रमेश है ना, वो मुझे ताना मार रहा था कि ईमानदारी से कुछ नहीं होगा।
बोला कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे घर में खाने को भी नहीं होगा और मैं सड़क पर आ जाऊंगा। लेकिन मैंने भी उसे साफ कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसकी तरह बेईमानी कभी नहीं करूंगा और अपने दम पर ही आगे बढ़ूंगा। अच्छा, वैसे रमेश शायद सही ही कह रहा है, क्योंकि हमारे घर में अब कोई राशन बचा ही नहीं है। बस 2 दिन चलाने लायक ही बाकी है। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये सोचकर ही डर लग रहा है। वैसे भी अभी आपको भूख लगी होगी। क्या मैं उस दिन की तरह चंपारण स्टाइल मछली कड़ी बना दूं, वो भी खड़े लहसुन डालकर? हाँ सीता, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अब मुझसे ये भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर आज तुम अपने हाथों से वही चंपारण स्टाइल मछली कड़ी बना दो तो सच में दिल खुश हो जाएगा और सारी थकान भी दूर हो जाएगी। तभी सीता गर्मा गर्म मछली करी और चावल बनाने लगती है और बनाने के बाद वो भोला को खाने के लिए दे देती है। भोला बड़े मज़े से खाना खाने लगता है और जैसे ही उसका खाना खत्म होता है तभी उसके दिमाग में एक नया विचार आता है और वो उत्साहित होकर सीता से कहने लगता है, अरे सीता, मेरे पास एक बेहतरीन विचार आया है। क्यों ना हम तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ चंपारण स्टाइल मछली करी बेचना शुरू कर दें। इतना स्वादिष्ट है कि लोग इसकी खुशबू से ही खिंचे चले आएंगे। इससे हमारी मछलियां भी बेकार नहीं जाएंगी और हमारी आमदनी भी होने लगेगी। और सबसे बड़ी बात, हमें अपनी ईमानदारी भी नहीं छोड़नी पड़ेगी। क्या कहती हो तुम इस बारे में? अरे वाह जी, आपने तो ये एकदम बढ़िया सुझाव बताया है। अगर हम मन लगाकर और साफ सुथरे तरीके से ये काम करें तो ज़रूर सफल होंगे। आप भी हिम्मत मत हारिए, देखना एक दिन लोग हमारी ही मछली करी के दीवाने हो जाएंगे। ठीक है सीता, हम कल से यही करेंगे। अभी के लिए सो जाते हैं और मैं सुबह सुबह उठकर बाजार से सारे मसाले और तालाब से सारी मछली पकड़ कर ले आऊंगा। तभी भोला और सीता चैन की नींद सो जाते हैं और सुबह होते ही भोला बाजार जाकर सारे मसाले ले आता है और ताज़ी मछलियाँ पकड़कर घर लौट आता है। फिर सीता मन लगाकर मछली करी बनाने लगती है। खाना तैयार होने के बाद भोला ठेला लेकर बाजार के एक कोने वाले चौराहे पर अपना ठेला लगाता है और जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, आइन भैया आइन, सुन ल पुकार, भोलवा के चंपारण फिश करी तैयार। देसी मसाला में पकावल जाए, खुशबू से पूरा गांव महकाए। आइन भैया आइन, प्लेट धरा हाथ, गरम गरम करी साथे चावल भात। एक कौर खइबा त दिल खुश होई, बार बार बोलबा औरी ती होई। तभी उसका मजेदार गाना सुनकर वहाँ 2 लोग आते हैं और भोला को देखते ही कहने लगते हैं, अरे भोला, तू यहाँ? कल तक तो तू रमेश के बगल में बैठकर मछली बेचा करता था ना रे। अब अचानक से ये बदलाव कैसे? हाँ भाई हाँ, मैं भोला। वो क्या है ना, मेरा मछली का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था। मेरी ताज़ी मछली कोई नहीं ले रहा था और सब उस रमेश के यहाँ से सड़ी हुई मछली खरीद रहे थे। हमारे घर में खाने के लिए भी ठीक से पैसे नहीं बच रहे थे और ऊपर से मेरी आधे से ज़्यादा मछलियाँ रखे रखे खराब हो जाती थी। लेकिन मेरी बीवी बहुत ही बढ़िया चंपारण स्टाइल मछली करी बनाती है, तो मैंने सोचा कि जब मछली ऐसे ही खराब हो रही है तो क्यों ना उससे मछली करी बनाकर बेचूं। कम से कम कुछ कमाई भी हो जाएगी और मेहनत भी बेकार नहीं जाएगी। अच्छा, तो ये बात है भोला। चलो, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। और ऊपर से इस मछली करी से कितनी लाजवाब खुशबू आ रही है। ओहो, ये खड़े लहसुन की खुशबू तो कमाल है। वैसे तुम एक प्लेट मछली करी और चावल कितने में बेच रहे हो? अरे भैया, चंपारण स्टाइल मछली करी बस 70 रुपए में। भर पेट मछली करी और चावल। एक बार खाओगे तो बार बार यहीं आओगे बबुआ। तभी भोला दोनों को एक एक प्लेट खाने के लिए दे देता है और वे दोनों बड़े मजे से खाना खाने लगते हैं। और खाना खाने के बाद उनमें से एक आगे बढ़कर कहने लगता है, अरे वाह भोला, क्या बेहतरीन मछली करी बनाई है तुमने। ओहो हो, मज़ा ही आ गया। मछली तो मुंह में जाते ही पनीर की तरह घुल जा रही है और ये जो खड़ा लहसुन डाला है ना तुमने, वो तो मुंह में जाते ही मक्खन की तरह पिघल जाता है। सच में आज तक इतनी स्वादिष्ट मछली कभी नहीं खाई। एक काम करो, मुझे यकीन है कि मेरी बीवी और बच्चों को भी पसंद आएगा। एक काम करो, मुझे 2 प्लेट मछली चावल पैक कर दो और हाँ, खड़ा लहसुन देना मत भूलना। तभी भोला दोनों की एक एक प्लेट मछली चावल पार्सल दे देता है और देखते ही देखते भोला के ठेले पर बहुत लंबी भीड़ लग जाती है और भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और देखते ही देखते शाम हो जाती है और भोला की सारी चंपारण स्टाइल मछली करी और चावल बिक जाते हैं और भोला खुशी खुशी घर जाने लगता है। और घर पहुंचते ही सीता भोला को देखकर कहने लगती है, अरे, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए और आपके चेहरे पर इतनी खुशी क्यों है? क्या हुआ है जी? अरे पगली सीता, मैं तुम्हें क्या बताऊं।
सबको तुम्हारे हाथ का चंपारण स्टाइल मछली करी और चावल इतना पसंद आया कि मेरा सारा मछली करी और चावल सिर्फ 2 घंटे में ही ख़त्म हो गया और बहुत सारे लोग बिना खाए ही लौट गए क्योंकि हमारा खाना ख़त्म हो चुका था। इसलिए अब हमें कल से और ज़्यादा मात्रा में बनाना पड़ेगा ताकि कोई भी खाली हाथ वापस न जाए। आप भी ना, मुझे बहुत खुशी हुई कि सबको मेरी बनाई हुई मछली करी और चावल दोनों ही पसंद आए और मुझे आपकी खुशी देखकर उससे भी ज़्यादा खुशी हो रही है। बस भगवान की कृपा बनी रहे और हमारा काम ऐसे ही चलता रहे, यही मेरी प्रार्थना है। फिर अगली सुबह सुबह भोला उठकर बाजार में अपना चंपारण स्टाइल मछली करी और चावल बेचना शुरू करता है और देखते ही देखते वहाँ बहुत बड़ी भीड़ लगने लगती है और ऐसे करते करते 3 से 4 दिन बीत जाते हैं, जिससे भोला की अच्छी खासी आमदनी होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रमेश की बिक्री लगभग ना के बराबर रह जाती है। भोला की मछली करी और चावल की वजह से उसके पास कोई ग्राहक नहीं आता। ये सब देखकर रमेश गुस्से में अपने आप से कहने लगता है कि अरे, इस भोला का कुछ तो करना पड़ेगा वरना मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा। एक विचार है, क्यों ना मैं भी भोला की तरह मछली करी और चावल बनाकर उसके पास ही ठेला लगा लूं और उससे भी सस्ते दाम में बेचूं। फिर सब लोग कम कीमत देखकर मेरे पास खींचे चले आएंगे और इस तरह मैं भोला को फिर से सड़क पर ला दूंगा। हा हा हा, अब देखता हूं उसका काम कैसे चलता है। फिर अगली सुबह जब भोला अपना ठेला लेकर बाजार में उसी जगह पहुंचता है तो वो देखता है कि रमेश ने भी वहीं मछली करी और चावल का ठेला लगा लिया है। लेकिन भोला मन ही मन मुस्कुरा देता है और बिना घबराए अपना काम शुरू कर देता है। देखते ही देखते भोला के ठेले पर फिर से लंबी भीड़ लग जाती है और कुछ ही देर में उसकी सारी मछली करी और चावल खत्म हो जाते हैं। तभी एक आदमी भोला के पास आता है और कहने लगता है कि अरे भोला भैया, आज मुझे थोड़ी देरी हो गई, मुझे 1 प्लेट गर्मा गर्म मछली करी और चावल दे दो। अरे भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज मेरी चंपारण स्टाइल मछली करी और चावल दोनों ही खत्म हो गए हैं। एक काम कीजिए, आप बगल वाले रमेश के यहाँ से खा लीजिए, ऊपर से वहाँ दाम भी कम है। ठीक है भैया, आप कह रहे हो तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तभी वो आदमी रमेश के यहाँ जाने लगता है और पहुँचते ही कहने लगता है, अरे रमेश भाई, मुझे 1 प्लेट गर्मा गर्म मछली करी और चावल दे दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ भैया, जरूर जरूर, क्यों नहीं। तभी रमेश उसे 1 प्लेट मछली करी और चावल दे देता है और वो एक कौर लेते ही थूक देता है और रमेश के पास आकर कहने लगता है, अरे छी रमेश भैया, इतना खराब मछली करी और चावल मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। ऊपर से ये मछली भी सड़ी हुई है। आज के बाद मैं तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आऊँगा। तुम चाहे कितना भी सस्ता बेचो, लेकिन स्वाद और ईमानदारी का कोई मुकाबला नहीं होता। अरे नहीं खाना है तो मत खाओ, और तुम कौन होते हो मुझे ईमानदारी का पाठ सिखाने वाले। चलो निकलो यहाँ से, फुर 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 फुर। ज़्यादा समझदार बनने की ज़रूरत नहीं है, जो लेना है लो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। देखना रमेश भाई, तुम्हारे इस बर्ताव के कारण तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और देखते ही देखते 3 से 4 दिन बीत जाते हैं। भोला के ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती है, जबकि दूसरी तरफ रमेश के ठेले के पास कोई नहीं आता। ये सब देखकर रमेश के अंदर गुस्सा भर जाता है और वो मन ही मन सोचने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा सारा धंधा खत्म हो जाएगा। एक विचार है, क्यों ना जब भोला सुबह सुबह उठकर मछली पकड़ने जाएगा तभी मैं मौका देखकर उसकी ताज़ी मछलियों को उठाकर उनकी जगह सड़ी हुई मछलियां रख दूं और फिर पुलिस को जाकर बता दूं कि भोला लोगों को सड़ी हुई मछली खिला रहा है। हा, फिर देखता हूं उसे जेल जाने से कौन बचाता है। हा। अगली सुबह होते ही जब भोला मछली पकड़कर घर आता है तभी मौका देखकर रमेश उसके ठेले पर रखी ताज़ी मछलियों को सड़ी हुई मछलियों से बदल देता है और फिर पुलिस के पास जाकर सारी झूठी शिकायत कर देता है। उसके बाद जब भोला सब कुछ तैयार करके बाजार में अपना ठेला लगाता है तभी एक इंस्पेक्टर वहां आता है और भोला को देखकर कहने लगता है, अरे भोला, मुझे तुम्हारे ऊपर एक शिकायत आई है कि तुम गांव के लोगों को सड़ी हुई और बासी मछली करी और चावल खिलाते हो और गांव में सब तुम्हारी वजह से बीमार पड़ गए हैं। अब तुम सच सच बताओ कि ये बात कितनी सही है, वरना हमें मजबूरी में तुम्हें थाने ले जाना पड़ेगा। अरे नहीं साहब, लगता है मुझे कोई फंसाना चाहता है। मैं तो सबको ताज़ी ताज़ी मछली करी और चावल ही खिलाता हूँ। ज़रूर ये किसी की साजिश है इंस्पेक्टर साहब। आप चाहें तो खुद चक्कर देख लीजिए, सच आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो मुझे 1 प्लेट मछली करी और चावल लगा दो, मैं भी देखता हूं तुम कितना सच बोल रहे हो। अगर खाना सही निकला तो ठीक, नहीं तो तुम्हें सीधा जेल जाना पड़ेगा। तभी भोला इंस्पेक्टर साहब को 1 प्लेट चंपारण स्टाइल मछली करी और चावल खाने के लिए दे देता है और जैसे ही इंस्पेक्टर साहब एक निवाला मुंह में लेते हैं वे तुरंत मछली करी थूक देते हैं और गुस्से में भोला से कहने लगते हैं, साले, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे सड़ी हुई मछली खिलाए। आज मैं तुझे पक्का जेल में डालकर ही रहूंगा।
तेरी सारी चालाकी यहीं खत्म कर दूंगा। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये जरूर किसी की साजिश है साहब। मैं अपनी कसम खाता हूँ कि मैं हमेशा सुबह ताजी ताजी मछली पकड़ कर लाता हूँ। आप चाहे तो अभी चल कर देख लीजिए या किसी से भी पूछ लीजिए। मैं कभी भी लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकता। तभी पुलिस बिना किसी की बात सुने भोला को थाने ले जाकर जेल में बंद कर देती है और देखते ही देखते 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। इसी बीच इंस्पेक्टर साहब की शादी की दूसरी सालगिरह होती है और वो अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए गाड़ी में निकलते हैं। रास्ते में उनकी पत्नी को जोर की भूख लग जाती है। तभी उन्हें पास में रमेश का मछली करी और चावल का ठेला दिखाई देता है। इंस्पेक्टर साहब और उनकी पत्नी वहां जाकर खाना खाने लगते हैं। तभी रमेश के पास एक आदमी आता है और कहने लगता है कि भैया सच बताइए, आपने जो उस दिन पुलिस में शिकायत की थी वो सच था या आपने ही भोला को फंसाने के लिए उसकी ताज़ी मछलियों को सड़ी हुई मछलियों से बदल दिया था ना? अरे अरे, तू मुझे मरवाएगा क्या? जरा धीरे धीरे बोल, वरना कोई सुन लेगा और हम मुसीबत में फंस जाएंगे। और हाँ, ये याद रखना कि ये बात कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना दोनों का बुरा हाल हो जाएगा। ये सारी बात वहां बैठा इंस्पेक्टर साहब सब सुन लेता है और मन ही मन सोचने लगता है। अच्छा, तो ये मामला है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने एक बेगुनाह को जेल में बंद कर रखा है और जिसने ये साजिश रची है वो तो खुलेआम घूम रहा है। एक काम करता हूँ, अभी जाकर अपनी इंस्पेक्टर की वर्दी पहन कर आता हूँ और इस रमेश को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डालता हूँ और भोला को रिहा करके उससे माफ़ी भी मांग लूंगा। तभी इंस्पेक्टर साहब अपनी पत्नी के साथ घर लौट जाते हैं और घर जाकर अपनी वर्दी पहनते हैं। फिर तुरंत रमेश के पास पहुंचते हैं और सख्त आवाज में कहने लगते हैं कि रमेश, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुम्हारी सारी साजिश मेरे सामने आ चुकी है। तुमने ही भोला को फंसाने के लिए उसकी ताज़ी मछलियों को सड़ी हुई मछलियों से बदला था। अब तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। चलो मेरे साथ थाने। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या बात कर रहे हो साहब? मैंने तो कुछ नहीं किया है। अरे मेरे सामने होशियारी मत दिखा। थोड़ी देर पहले मैं अपनी बीवी के साथ आया था और मैंने तेरे और उस आदमी के बीच की सारी बात सुन ली थी। अब तू मेरे पास कोई बहाना नहीं बना सकता। अब तू मेरे साथ चुपचाप चलेगा या फिर मैं तेरी अच्छी तरह खबर लूं। तभी इंस्पेक्टर साहब रमेश को अपने साथ लेकर जाते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। फिर भोला को रिहा कर देते हैं और उससे कहने लगते हैं, अरे भोला, मुझे माफ़ कर देना मेरे भाई। मैंने बेवजह तुम पर शक किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बिना पूरी सच्चाई जाने इतना बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी है। तुम बेगुनाह हो और मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। अरे साहब, माफ़ी किस बात की? आप तो अपना काम कर रहे थे। इससे तो आपकी ईमानदारी की एक झलक देखने को मिली। वही देखकर मुझे खुशी हुई और अब सच्चाई सामने आ गई। यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है।